नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। संसद के अंदर चर्चा के दौरान महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है और लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई संतुलित है। संसद के अंदर विपक्ष के तमाम सांसद वित्त मंत्री से बढ़ती महंगाई पर सवाल कर रहे हैं, तो वित्त मंत्रालय इसका जवाब भी दे रहा है। वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि मैंने वित्त मंत्री जी से 6 खास मुद्दे पर सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ट्विटर पर ही जवाब दे देते तो मैं भाग्यशाली समझूंगा। वहीं टीएमसी के सांसद का ट्वीट देख वित्त मंत्री सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा, डेरेक ओ ब्रायन जी, जैसे ही मैंने पश्चिम बंगाल में कहा आप सभा में से निकल गए। जीएसटी से पहले पनीर पर वैट लगा था। आपकी अनुपस्थिति में भी मैंने उन सभी बिंदुओं का उत्तर दिया है जिन पर आप उत्तर चाहते थे। कर, एलपीजी, जीएसटी और विशेष रूप से रुपए की स्थिति पर कृपया कुछ समय निकालकर संसद टीवी देख लें। वहीं सीतारमण के जवाब के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी जमकर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने डेरेक ओ ब्रायन का टैग करते हुए लिखा, जब सारे सवाल जवाब ट्विटर पर ही करने हैं तो संसद बनने की क्या जरूरत थी। एक और यूजर ने लिखा, आम आदमी को बेवकूफ बनाना बंद करिए। हमने खुद देखा कि जब सवालों के जवाब दिए जा रहे थे तो आप उसी समय बाहर चले गए। वे दिन खत्म हो गए कि आप किसी भी स्टंट पर जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। एक और यूजर ने लिखा, अगर जवाब समझ ना आए इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सवालों का जवाब ही नहीं दिया गया। तेज आवाज में अंग्रेजी बोलना अलग बात है और अर्थव्यवस्था को समझना अलग। आशीष कुमार नाम के यूजर ने लिखा, महोदय आप सदन से क्यों भागे? ये किस प्रकार की प्रतिनिधि हो सकता है जो प्रश्न पूछकर भाग जाते हैं। एक और यूजर ने लिखा, जब आपने सवाल किया तो वहीं रुककर जवाब भी सुनना चाहिए था। आप सवाल करके बाहर कैसे जा सकते हैं? ये ड्रामा बंद करिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा, बात बंगाल सरकार पर आती है तो भागने में आप माहिर हैं। कृपया करके पनीर पर जीएसटी को समझाएं। तो इस तरह से डेरेक ओ ब्रायन ने सवाल करके खुद की फजीहत करवा ली और लोग उन्हें खड़ी खोटी सुना रहे हैं। डेरेक ओ ब्रायन के इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। Derek had raised this issue about how families have a worry. I just want to say GST has not increased the burden on families. And this I'm saying because the rates on some of the items before GST was far higher. And let me list out. Tooth powder, 17% pre-GST, now it's 12%. Hair oil, 29.3% pre-GST, 18% under GST. Toothpaste, 29.3% pre-GST, 18% under GST. Soap, 29.3% under pre-GST, 18% under GST. Footwear, which is more than 1,000 rupees, 21%. GST is 18%. Paints, because I heard Honorable Member Jayant Chaudhary say we probably talk about tomatoes, potatoes, onions only, but sarai, saria, cement, paints, sir, and varnishes, which are necessary for the ordinary citizen to, make his house up, 31.3% pre-GST. It's 18% now, sir. Sugar, which घर में उपयोग में आता है, 6% pre-GST, now it's 5%. Sweet meats, मिठाई दुकान से जो तो लेते हैं 7%, 5% now in GST, 7 under pre-GST. Washing machines, which has now become a common household thing, everybody wants some model or the other, 31.3% pre-GST, 18% now. Vacuum cleaners, 31.3%, 18% now. Televisions up to the size of 32 inches, 31.3%, now it's 18%. LPG stove, 21% pre-GST, 18%. LED lamps, which Piyush ji as minister propagated that people should have LED lamps in their houses, 15% under pre-GST, GST is 12%. Kerosene pressure lantern, which for emergency we use in poor households, which till today didn't receive electricity, 8% before, 5% now.
So, Derek O'Brien, families which want to buy things today are buying it at far lesser rate under the GST.